Hello students, welcome to Kapil Commerce classes. Today we are going to discuss about CMA Inter syllabus. CMA Inter का syllabus आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है, that is group 1 and group 2. दोनों ग्रुप आप एक साथ भी दे सकते हो और अलग अलग भी दे सकते हो. ओके तो ग्रुप 1 में अपने 4 सब्जेक्ट्स हैं और सेम ग्रुप 2 में भी अपने 4 सब्जेक्ट्स होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ग्रुप 1 की सब्जेक्ट्स की. ग्रुप 1 में सबसे पहला जो पेपर आता है वो है आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, जहाँ पे आप बिजनेस लॉ, एथिक्स के बारे में, कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ सभी के बारे में जानते हैं. तो ऑल ओवर आपको बहुत सारे लॉज की एकदम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा. सेकंड जो आता है आपका पेपर दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सीखते हैं, जैसे आपने 11th-12th में देखा होगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दैट मीन्स कंपनी की, फर्म की, सोल प्रोप्राइटर की, डिफरेंट एंटिटीज की जो भी अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. और थर्ड आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जहां पर हम इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं. और दूसरा 50% जो पार्ट है वो हमारा जिसका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, दैट मीन जीएसटी एंड कस्टम्स का. ये जो पेपर नंबर 3 होता है वो सेम आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगा, 100 मार्क्स का. नेक्स्ट जो आता है पेपर 4th दैट इज योर कॉस्टिंग, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कॉस्टिंग यहाँ पेपर नंबर 4 है, दैट इज योर 100 मार्क्स. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है. यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज की जो भी कॉस्ट एनालिसिस होता है, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम निकालना सीखते हैं. ये 4 पेपर हैं, चारों पेपर मिलाकर बनता है आपका ग्रुप 1. अब आते हैं हम ग्रुप 2 की ओर. ग्रुप 2 में जो पहला पेपर है दैट इज योर OMSM. एकदम नया, एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग सब्जेक्ट है. फुल फॉर्म है इसकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. पेपर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है. ऑपरेशनल मैनेजमेंट में हम डायग्राम्स की मदद से डिसीजन मेकिंग लेते हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये आपका जो आपने 11th-12th में पढ़ा है बिजनेस स्टडीज, उसका ही एक स्टेप अप वर्जन होता है. नेक्स्ट आता है आपके पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब है कंपनी अकाउंट्स, कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है. जैसा कि आपको पता है कंपनी पूरी किसके अकॉर्डिंग चलती है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग. तो कंपनी एक्ट में कुछ रूल्स हैं, जहाँ शेड्यूल्स हैं, जहाँ बताया हुआ है कि अकाउंटिंग का ये फॉर्मेट होगा, तो वो आपको अकाउंटिंग सीखनी है. और एक आता है ऑडिटिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर कैसे चेक करेगा, किन रूल्स को फॉलो करते हुए चेक करेगा. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फिर नेक्स्ट आता है आपका FM एंड BDA. FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BDA मतलब बिजनेस डेटा एनालिटिक्स. FM में हम सीखेंगे कि हमें पैसा कहाँ से उठाना है और कहाँ लगाना है. दैट मीन्स हम यहाँ 3 डिसीजन पढ़ते हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एंड डिविडेंड डिसीजन. और 20% का छोटा सा पार्ट आता है दैट इज योर BDA, जहां पर हम टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेंगे बिजनेस में, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करेंगे अकाउंटिंग में. तो ये भी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है. और लास्ट आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का डिसीजन मेकिंग देखेंगे. जो हमने ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ी थी, उसी कॉस्टिंग को बेस रखते हुए सब्जेक्ट बनाया हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ये वो सब्जेक्ट है जो सिर्फ आपको CMA में पढ़ने को मिलेगा. बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है. तो ये हो गई आपकी ग्रुप 2 की 4 सब्जेक्ट. 8 पेपर मिला के आपका CMA इंटर का सिलेबस है. बहुत ही अच्छे तरीके से आपका सिलेबस इंस्टीट्यूट द्वारा डिफाइन है. दोनों ग्रुप आप एक साथ भी ले सकते हो और अलग अलग भी ले सकते हो. थैंक यू.